नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे समानुपात अनुपात क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो समानुपात अनुपात एक तरह से समानुपात क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। समानुपात में हम जानते हैं कि यदि दो अनुपात समान हो जाएं आपस में, ठीक है, तो वो समानुपात कहलाते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है, जैसे हमने लिखा है 5/10 5/10 और हमने लिखा है 4/8। तो जब हम इसको सरलतम रूप में लाएंगे तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 1/2 आया, 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 इसका भी, और इसका भी आपका कितना आ गया 1/2। तो ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों अनुपात हैं, ये क्या है, समानुपात में, ठीक है। अब समानुपात अगर हमको पता करना है, अगर ऐसे नहीं पता लग रहा है तो हम इन दोनों को लिखते हैं 5:10, ठीक है, 5:10 और 4:8। इनको हमने एक पास लिख लिया है। हमको क्या करना है, इसमें दो टर्म है, ये कौन सी है, इनको कहते हैं मिडिल टर्म, मतलब मध्य पद, ठीक है। और दूसरा वाला ये क्या कहलाता है, बाह्य पद। अगर हम मध्य पद की, ये जो मध्य पद हैं, इनकी गुणा करें, बाह्य पदों की गुणा करते हैं, जो एक्सटर्नल वैल्यूज हैं ये वाली, ठीक है। बाह्य पद जो है उसकी गुणा अगर हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 8 कितना आ गया 40। अब जो ये आंतरिक पद हैं या मध्य पद हैं, इनको हम क्या कहेंगे, मध्य पद जो हैं। तो ये जो मध्य पद है, इसका जो गुणनफल आएगा हमारा, वो आया 5 × 10 × 4। तो ये आपका कितना हो गया 40। तो इससे हमें ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों जो अनुपात हैं वो किसमें हैं, वो समानुपात में है, ठीक है। यहाँ पर बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर आएगा। तो जो भिन्न है, वो अनुपात है, वो क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। अब इसमें दो कैटेगरी बन गई हैं। एक कैटेगरी होती है हमारा अनुलोम समानुपात, एक होता है प्रतिलोम। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं, अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। मतलब डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5 पुस्तकें हैं, उनका जो प्राइस है वो अगर 100 रुपये है, सपोज करते हैं कि 5 पुस्तक हैं हमारे पास, ठीक है, 5 बुक्स हैं, उनका जो प्राइस है, ठीक है, उनका जो प्राइस है वो कितना है 100 रुपीज, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम 15 पुस्तक का मूल्य पूछे तुमसे, तो 15 बुक्स अगर हमको लेनी है, 15 बुक्स प्राइस कितना होगा, तो 5 कितने की हैं 100 की। तो यहाँ कितनी 5 5 के कितने, 5 3 जा 15 आया आपका। तो 3 भागों में इसको हमने बांट दिया है, तो 3 × 100, तो कितने रुपए की हो गई आपकी 300 रुपीज की। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ आपकी थी बुक्स, किताबें, ठीक है, और दूसरी तरफ उनके थे मूल्य, मतलब प्राइस, ठीक। तो यहां पर पहले उसने खरीदी हैं आपकी 5 बुक्स, कितने रुपए में खरीदी हैं 100। अगली बार उसको खरीदनी है 15 किताबें। आपसे अगर पूछा जाएगा कितने की होंगी, तो हम सपोज कर लेते हैं कि x रुपए की होंगी। यहां पर हमको ये समझना है कि अनुलोम समानुपात की जो बात कही गई है वो क्या है। देखो 5 किताबें 100 रुपए की मिल रही हैं, ठीक बात है। अब जो 15 किताबें हैं वो कम की मिलेंगी या ज्यादा की मिलेंगी, ज्यादा की मिलेंगी, क्योंकि 5 मिल रही है 100 की, तो 15 अगर हमें 15 लेनी है तो ज्यादा की मिलेंगी। इसका मतलब है कि यहाँ जो प्राइस आएगा निकल के हमारा, वो क्या होगा, इस वाले से ज्यादा होगा। तो हमको यहाँ पर एरो बनाना है, जिधर ज्यादा होगा उधर की तरफ, ठीक है, ये भी ज्यादा है, ठीक है। अब एरो की जो टेल है, पूंछ, ठीक है, उसको हमको नीचे रखना है,
और ये जो इसका सिर है, एरो का हेड है, उसको ऊपर रखते हुए इसको हमें अनुपात में लिखना है। ठीक है, ठीक है, बराबर। ये दोनों किस चीज में है? ये दोनों समानुपात में होंगे। और कैसे समानुपात में होंगे? अनुलोम, क्योंकि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं। अब हमको क्या करना होता है, इस टाइप के जो हमने सॉल्व करना होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा 5x और 15 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 100 से। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना? 1500, 1500। और इधर कितना है? 5x। तो x बराबर आपका आ गया 1500 डिवाइड बाई 5। तो कितना आ गया आपका निकल के? 300। तो 300 के 300 रुपए की क्या मिलेंगी? 15 किताबें। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो जिसमें एक चीज अगर बढ़ रही है, अगर वस्तुओं की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ आर्टिकल अगर बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ उसका क्या प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब बनेगी तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन या अनुलोम समानुपात बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगला हमें